आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका दिमाग हिला देगी। इमेजिन करो, यूनिवर्स में एक ऐसी जगह जो इतनी एक्सट्रीम और इतनी पावरफुल है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। लग रहा है साइंस फिक्शन है ना, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स सिर्फ स्टोरीज नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत ही रियल फंडामेंटल पार्ट है। तो बेसिकली ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे रीजन हैं जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कुछ भी, कोई पार्टिकल नहीं, यहां तक कि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाती। ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये गैलेक्सीज को शेप करते हैं, स्टार्स को निगल जाते हैं और रियलिटी के सबसे बड़े सीक्रेट्स अपने अंदर छुपाए हुए हैं। इस वीडियो में हम ब्लैक होल के एकदम कोर में डाइव करेंगे, देखेंगे ये कैसे बनते हैं, अगर गलती से आप इनमें गिर गए तो क्या होगा, और क्यों ये यूनिवर्स की अल्टीमेट मिस्ट्री है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कॉस्मिक राइड शुरू होने वाली है। तो सवाल ये है, ये क्रेजी ऑब्जेक्ट्स आकर बनते कैसे हैं? वेल, इनकी कहानी शुरू होती है बहुत बड़े स्टार्स से। ये सब एक मैसिव स्टार से स्टार्ट होता है जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा होता है और लाखों सालों तक अपना न्यूक्लियर फ्यूल बर्न करता रहता है। लेकिन हर चीज का एक एंड होता है। जब वो फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार अपनी ही इनक्रेडिबल ग्रेविटी के खिलाफ खुद को होल्ड नहीं कर पाता और फिर आता है बूम। कोर इतनी तेजी से अंदर की ओर कोलैप्स होता है कि एक शानदार सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक। ये इतना ब्राइट होता है कि कभी कभी पूरी गैलेक्सी को भी आउटशाइन कर देता है। अगर इस ब्लास्ट के बाद जो कोर बचता है वो मैसिव इनफ हो, यूजुअली हमारे सूरज के मास का 3 गुना से ज्यादा, तो ग्रेविटी पूरी तरह टेक ओवर कर लेती है और उसे एक इनफिनिटली डेंस पॉइंट, एक ब्लैक होल में क्रश कर देती है। लेकिन ये तो सिर्फ स्टेलर मास ब्लैक होल है। अब बात करते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल की। ये वो जायंट्स हैं जो गैलेक्सीज के सेंटर्स में बैठे होते हैं, हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा भारी। इनका फॉर्मेशन अभी भी एक मिस्ट्री है और साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। करंट थ्योरीज बताती हैं कि शायद ये छोटे ब्लैक होल के अनगिनत मर्जर से ग्रो हुए होंगे, या फिर अर्ली यूनिवर्स में मैसिव गैस क्लाउड्स के सीधे कोलैप्स से बने होंगे। ऑलमोस्ट हर बड़ी गैलेक्सी, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है, उसके कोर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। तो आइए जरा और क्लोज से देखते हैं कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। हालांकि अंदर कहना भी एक अजीब बात है। ब्लैक होल के एकदम सेंटर में वो मिस्टीरियस पॉइंट जहां सारा मास सेंटर्ड होता है, उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां डेंसिटी इन्फिनाइट होती है और यहाँ पर हमारी करंट फिजिक्स के लॉज बस काम करना बंद कर देते हैं। सिंगुलैरिटी को घेरता हुआ है इवेंट होराइजन, जिसे अक्सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। इमेजिन करो, ये एक इनविजिबल बाउंड्री है। एक बार जब कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है तो कोई एस्केप नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यही रीजन है कि ब्लैक होल ब्लैक होते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर से कोई भी लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन सभी ब्लैक होल बिल्कुल काले नहीं होते। जो ब्लैक होल एक्टिवली फीड कर रहे होते हैं, उनके चारों ओर अक्सर एक शानदार एक्रीशन डिस्क होती है। ये गैस, डस्ट और स्टार्स की एक घूमती हुई सुपर हीटेड डिस्क है जिसे ब्लैक होल की इनक्रेडिबल ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही होती है। इस डिस्क में फ्रिक्शन और कंप्रेशन की वजह से ये मैटर लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है, जिससे ये पावरफुल एक्सरे एमिट करता है। इसी तरह हम अक्सर इन हिडन जायंट्स को डिटेक्ट करते हैं। कुछ ब्लैक होल इन डिस्क से इनक्रेडिबली पावरफुल रिलेटिविस्टिक जेट्स भी लॉन्च करते हैं जो हजारों लाइट ईयर्स तक स्पेस में फैल जाते हैं। ये ब्लैक होल के रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड से ड्राइव होते हैं। ये यूनिवर्स में एनर्जी के कुछ सबसे पावरफुल फाउंटेन में से हैं। अब आइए एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं? मान लो, सिर्फ हाइपोथेटिकली, आप एक स्टेलर मास ब्लैक होल में गिर रहे हो। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के करीब पहुंचते हो, आपके पैरों पर ग्रेविटेशनल पुल आपके सिर से सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर होगा। ग्रेविटी में ये डिफरेंस आपको स्पेगेटी की तरह स्ट्रेच कर देगा। इस प्रोसेस को प्यार से स्पेगेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अनफॉर्चुनेटली, आप सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नॉट अ प्लेजेंट वे टू गो। लेकिन अगर आप एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरते हो तो एक्सपीरियंस सरप्राइजिंगली डिफरेंट होगा, एटलीस्ट इनिशियली, क्योंकि उनके इवेंट होराइजन बहुत बड़े होते हैं। इवेंट होराइजन पे टाइडल फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। आपको शायद तुरंत इवेंट होराइजन क्रॉस करने का पता भी नहीं चलेगा। कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई लाइट नहीं चमकेगी। बट वंस यू आर इनसाइड, देयर इज नो टर्निंग बैक। ये एक वन वे टिकट है
उसके बाद हमारी करंट फिजिक्स डेफिनेटली नहीं बता सकती क्या होता है। आपको इनएक्सोरेबली सिंगुलैरिटी की ओर खींचा जाएगा, जहां डेंसिटी इनफाइनिट है और टाइम और स्पेस रिकग्निशन से परे वॉर्प हो जाते हैं। ये यूनिवर्स का अल्टीमेट अननोन है। चूंकि ब्लैक होल ब्लैक है, तो हम उन्हें कैसे ढूंढते हैं? हम उन्हें देखते नहीं, हम उनके इफेक्ट्स को महसूस करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक्टिव ब्लैक होल में गिरने वाला मैटर एक सुपर हीटेड एक्रीशन डिस्क बनाता है जो इंटेंस एक्सरे एमिट करता है। हम इन पावरफुल एक्सरे को स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो हमें हिडन ब्लैक होल का पता लगाने में हेल्प करते हैं। और फिर एक गेम चेंजर तरीका है ग्रेविटेशनल वेव्स। ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स हैं जो इनक्रेडिबली एनर्जेटिक इवेंट्स जैसे दो ब्लैक होल के मर्जर से कॉज होती हैं। लाइगो और वर्गो ऑब्जर्वेटरीज ने यूनिवर्स में एक नई विंडो ओपन की है, जिससे हम इन कॉस्मिक कोलिजन को सुन सकते हैं, काइंड ऑफ। और फाइनली इनक्रेडिबल इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन, जिसने हमें एक ब्लैक होल की शैडो की पहली इमेज दी। ये ब्लैक होल खुद नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर चमकते हुए एक्रीशन डिस्क के अगेंस्ट उसका सल्यूट है। ये ह्यूमैनिटी की एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट थी। ब्लैक होल के बारे में हमने कितना कुछ सीखा है, इसके बावजूद वे अभी भी हमें कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, हॉकिंग रेडिएशन। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, वे धीरे धीरे रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसका मतलब है कि इनक्रेडिबली वास्ट टाइम स्केल्स पर ब्लैक होल एक्चुअली इवेपोरेट हो सकते हैं। इमेजिन दैट। सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज की इंफॉर्मेशन का क्या होता है? क्या ये ट्रूली लॉस्ट हो जाती है या किसी तरह प्रिजर्व रहती है? ये क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच एक बहुत बड़ा डिबेट है। और क्या ब्लैक होल यूनिवर्स के दूसरे पार्ट्स या यहाँ तक कि दूसरे यूनिवर्स के लिए गेटवे हो सकते हैं, जिन्हें हम वर्म होल कहते हैं? ये फैसिनेटिंग है, बट रिवर्सिबल वर्म होल की कॉन्सेप्ट अभी भी थ्योरेटिकल फिजिक्स के दायरे में ही है। लेकिन एक बात पक्की है, ब्लैक होल को समझना गैलेक्सीज की एवोल्यूशन, यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और खुद ग्रेविटी की फंडामेंटल नेचर को समझने के लिए क्रूशियल है। तो हमने ब्लैक होल की एक इनक्रेडिबल जर्नी की है, उनके वोलेंट बर्थ से लेकर उनकी मिस्टीरियस सिंगुलैरिटीज और माइंड बेंडिंग फिजिक्स तक। ब्लैक होल यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। वे सिर्फ कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर नहीं है, बल्कि कॉस्मिक आर्किटेक्ट भी हैं, जो यूनिवर्स के एवोल्यूशन को ड्राइव कर रहे हैं और ह्यूमन नॉलेज की लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हम ब्लैक होल के बारे में सीखते हैं, उतना ही हम अपने बारे में और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिवर्स में अपने प्लेस के बारे में सीखते हैं। ब्लैक होल के बारे में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और स्पेस के वंडर्स में और एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।